Hello students, today we start the second chapter of A Pact with the Sun of your supplementary book The Friendly Mongoose. दयालु नेबला। ये दयालु नेबले की कहानी है और इस कहानी के माध्यम से बच्चों को यही शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है कि बिना सोचे समझे कोई काम न करें, क्योंकि जो कार्य बिना सोचे समझे किया जाता है उसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। तो देखते हैं द फ्रेंडली मंगूस जो स्टोरी है उसके माध्यम से कैसी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, कौन सी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अपना पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। वंस एक बार, यह एक समय की बात है कि एक किसान और उसकी पत्नी लिव्ड रहते थे इन अ विलेज, एक गांव में, विद दियर स्मॉल सन, अपने एक छोटे से लड़के के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उसको बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। यानी किसान ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि वी मस्ट हैव अ पेट, कि हमारे पास एक पेट, एक पालतू कुछ होना चाहिए, पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो he will need a companion, तो उसे एक companion यानी साथी की आवश्यकता होगी। This pet will be our son's companion, यह पेट जो होगा जिसको हम पालेंगे वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea, उसकी पत्नी को उसका आइडिया यानी विचार पसंद आया। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose, एक शाम वह किसान ब्रोट ले आया विद हिम अपने साथ अ टाइनी, एक छोटा सा मंगूज यानी नेबला। इट्स अ बेबी मंगूज, यह एक बच्चा नेबला था। सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सून ही फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही वह बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और वह हमारे बेटे का फ्रेंड यानी मित्र बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू, दोनों ही वह बच्चा और नेबला दोनों बड़े हुए। इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुली साइज, 5 और 6 महीने में ही जो मंगूज यानी नेबला था वो अपने पूरे साइज का हो गया, उसका आकार पूरा हो गया। अ लवली एनिमल एंड टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ वसी टेल, एक प्यारा सा जानवर, टू शाइनिंग ब्लैक आइज जिसकी 2 चमकीली आंखें थी, एंड अ वसी टेल और एक पूंछ। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। द फार्मर सन, उस किसान का बेटा, वॉज स्टिल अ बेबी, अभी भी बच्चा ही था, इन द क्रेडल जो झूले में लेटा रहता था, स्लीपिंग सोता रहता था, एंड क्राइंग चिल्लाता रहता था, अल्टरनेटली यानी बार बार। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन उस किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, उसने बच्चे को खिलाया या दूध पिलाया, एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसे छोटे से पालने में लिटा दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उसने अपनी टोकरी उठाई या टोकरी को उठाकर, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू बाजार, कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, फ्रेंकली यानी उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आई डोंट लाइक टू लीव, मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, द चाइल्ड, बच्चे को, अलोन, अकेला, विद द मंगूज, नेबले के साथ। यू नीडेंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, लेकिन किसान ने कहा तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूज एक दयालु पशु है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, यह इतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वे दोनों आपस में सबसे अच्छे मित्र हैं। यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, उसकी पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस,
decided to go out and take a look at the fields not far away. फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, कि उसके पति यानी किसान ने सोचा कि घर में कुछ करने के लिए है भी नहीं, तो उसने डिसाइडेड निर्णय लिया टू गो आउट, कि वह बाहर जाएगा, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स अपने खेतों को देखेगा, नॉट फार अवे जो ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, उसे रास्ते पर कुछ दोस्त मिल गए वापस आते हुए, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट टाइम, और वह ठीक समय पर वापस नहीं लौटा। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम, किसान की पत्नी फिनिश्ड हर शॉपिंग अपनी शॉपिंग यानी खरीदारी पूरी करके केम बैक वापस आई होम घर पर, बी द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, जिसमें ग्रोसरी यानी घर का सामान भरा हुआ था, परचून का सामान भरा हुआ था, उसे लेकर के घर वापस आई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. She saw, उसने देखा, mongoose यानी नेवला सिटिंग बैठा हुआ था आउटसाइड बाहर, एज इफ वेटिंग फॉर हर जैसे कि वह उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, ऑन सीइंग हर उसको देखकर, ही रैन टू वेलकम हर वह उसका स्वागत करने के लिए यानी किसान की वाइफ का स्वागत करने के लिए भागा। एज वॉज कस्टमरी, एज वॉज कस्टमरी यानी रोज की तरह जैसे वह डेली करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, जैसे ही किसान की पत्नी ने टुक वन लुक एक दृष्टि डाली एट द मंगूज नेवले पर, एंड स्क्रीम्ड वह चिल्लाई। ब्लड सी क्राइड, ब्लड खून, द फेस एंड पाज ऑफ द मंगूज बर स्मीयर्स विद ब्लड, पाज यानी पंजे, फेस चेहरा यानी चेहरा और पंजे उस नेबले के स्मीयर्ड यानी सने हुए थे विद ब्लड खून से। यू विकेड एनिमल्स, हे दुष्ट अपराधी पशु, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हेस्ट्रिकली, हेस्ट्रिकली वह बुरी तरह या पागलों की तरह चिल्लाई। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वह गुस्से से अंधी हो गई थी, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ अपनी पूरी पावर पूरी शक्ति के साथ, ब्रॉड डाउन नीचे फेंक दी द हैवी बास्केट भारी टोकरी फुल ऑफ ग्रोसरी जो परचून के सामान से भरी हुई थी, ऑन द ब्लड स्मीयर्स मंगूज उस खून से सने हुए नेबले के ऊपर, एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और रैन दौड़ी इनसाइड अंदर अपने बच्चे के क्रेडल्स यानी पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था, बट ऑन द फ्लोर ले आ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन ऑन द फ्लोर फर्श पर ले पड़ा हुआ था आ ब्लैक स्नेक एक काला सांप, टॉर्न फटा हुआ, एंड ब्लीडिंग खून से सना हुआ। इन अ फ्लैश एक ही झटके में सी रियलाइज्ड उसे एहसास हो गया व्हाट हैड हैपेंड कि उसने क्या कर दिया। सी रैन आउट वह बाहर भागी, लुकिंग फॉर द मंगूज उस नेबले को देखने के लिए। ओहो अरे, यू सेव्ड माई चाइल्ड तुमने मेरे बच्चे को बचाया, यू किल्ड द स्नेक तुमने सांप को मारा, और बी है व्हाट हैव आई डन और मैंने क्या कर दिया है। सी क्राइड वह चिल्लाई, टचिंग द मंगूज नेबले को छूकर, हु ले डेड जो मरा हुआ पड़ा था, एंड स्टिल एकदम शांत, अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग जो अनअवेयर यानी अनजान था, ऑफ हर सोबिंग उसके रोने से, या वो सिसकी भर के जो रो रही थी उससे अनजान था क्योंकि वो तो मरा पड़ा था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रसली, कि फार्मर यानी किसान की वाइफ ने जिसने एक्टेड काम किया, हेस्टली यानी शीघ्रता से, एंड रसली यानी बिना सोचे समझे शीघ्रता से काम किया, और स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज स्टेयर्ड घूरती रही, लॉन्ग एट लंबे समय तक, द डेड मंगूज उस मरे हुए मंगूज नेबले को। देन फिर सी हर्ड द बेबी क्राइंग उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, वाइपिंग हर टीयर्स अपने आंसुओं को पोंछकर, सी वेंट इन टू अ फीड हिम वह अंदर, सी वेंट इन वह अंदर चली गई, टू फीड हिम उसको दूध पिलाने के लिए। तो बच्चों ये कहानी से यही शिक्षा मिली है। देखिए अगर फार्मर की वाइफ अगर थोड़ा सा विचार करती या अंदर जा कर के पहले अपने बच्चे को देख लेती तो शायद उस नेबले की
मृत्यु न होती। लेकिन उसने बिना सोचे समझे बस यही अनुमान लगा लिया कि शायद इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, और भी उस मासूम और दयालु नेवले की हत्या कर दी। तो कभी भी हमें यही विचार करना है कि बिना सोचे समझे हम कोई कार्य न करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।